हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ रहे हो कि नहीं वैसे आप सब लोग? पता है भाई, वीडियो तो सीन करते हैं है भाई, 80-90 लोग कर लेते हैं वीडियो सीन तो, बट पता नहीं उसमें से कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, फिर थोड़ा सा सीन करके छोड़ देते हैं। पता नहीं, वैसे मुझे आप लोगों पे भरोसा है कि जितने भी क्लास के बच्चे हैं वो लगभग सभी सिंसियर हैं, तो वो वीडियो देख के अपने नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, है ना भाई। हम तो चले जा रहे हैं ना। अब हमारे साथ कौन कौन चलेगा, कौन कौन नहीं चलेगा, वो आप पे डिपेंड करता है। सारे टीचर्स आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं अपने अपने लेवल पर मेहनत करके, तो आई होप आप लोग भी उस चीज़ का फ़ायदा ले रहे होंगे। अब तो घर पे ही रहते हो, सारा दिन खूब टाइम निकल जाता होगा पढ़ने के लिए, है भाई। पहले तो कॉलेज वॉलेज जाते थे, है ना, तो अब तो वो वाली दिक्कत भी नहीं है। घर पे बैठो, पढ़ो, अपने वीडियो देखो, अपने नोट्स बनाओ, पिछला पढ़ते चलो, आगे का करते चलो, है ना। तो आई होप आप सभी कर रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। ओके, देखिए भाई, हम नोटेशन पढ़ रहे थे जो कि टेंसर में यूज़ में आते हैं, जिसमें हमने पहला जो नोटेशन देखा था सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में देखा था, जिसमें कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट और मिक्स्ड टेंसर में हमने देखा था कि कंट्रावेरिएंट में सुपर स्क्रिप्ट यूज होती है और कोवेरिएंट में सब स्क्रिप्ट यूज होती है और मिक्स्ड टेंसर में दोनों यूज होती है, यानी कि सुपर भी और सब में। जिसमें हमने सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट जो नोटेशन देखा था वो था क्रोने का डेल्टा। इसकी दो ही कंडीशंस हैं कि अगर दो इसके कंपोनेंट हैं, अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है, अदरवाइज 0 आती है, ठीक है। ओके, इसी क्रोनिका डेल्टा की हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिडक्शन, लघुकरण, है ना, आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा नंबर 2 प्रॉपर्टी CDEF, सारी प्रॉपर्टीज हम कंप्लीट कर चुके थे। आई होप कोई इशू नहीं होगा आपको। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपना नेक्स्ट जो है हमारा वो है मैंने आपसे कहा था कि क्रोनिका डेल्टा की तो सारी प्रॉपर्टी हो गई है, तो जो नोटेशन है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। दो नोटेशन पढ़े हमने, पहला सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट और दूसरा क्रोनिका डेल्टा। नंबर थर्ड है आपका परम्यूटेशन सिंबल। परम्यूटेशन सिंबल, या हम इसे हिंदी में कहें तो क्रमचय संकेत, क्रमचय संकेत इसको कहते हैं, ठीक है। देखें, क्रमचय संकेत को जो दिखाने का तरीका है वो होता है एप्सिलॉन आई जे के। तो अभी तक आपको जितना मैंने बताया है उस हिसाब से आप मुझे बता सकते हो कि ये जो एप्सिलॉन आई जे के है ये कौन सा वाला टेंसर है। ये आपका कॉन्ट्रावेरिएंट है, कोवेरिएंट है या मिक्स्ड टेंसर है। सोचो आप अपने मन में कि ये कौन सा वाला टेंसर है। क्या ये प्रतिचर प्रदेश है, क्या ये सहचर प्रदेश है, या फिर ये मिश्रित प्रदेश है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सोचा होगा तो आपके दिमाग में जवाब भी आ गया होगा कि ये एक सहचर प्रदेश है, यानी कि ये एक कौन सा प्रदेश है, कोवेरिएंट कौन सा प्रदेश है, कोवेरिएंट टेंसर। में कभी कभी ना बोलते बोलते इसको प्रदेश को सदिश बोल जाती हूँ, है ना, तो आप उस चीज़ को माइंड मत करना। बोलते बोलते ध्यान नहीं जाता इस चीज़ पे, क्योंकि बार बार प्रदेश बोलना पड़ता है और जो डेली यूज़ में आता है वो जनरली सदिश आता है, ठीक है। तो आप समझ जाना, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं कहीं सदिश भी बोल रही हूँ तो आप उसको प्रदेश ही मानना, क्योंकि सदिश कहीं भी यूज़ नहीं होगा इसमें, ठीक है। कोवेरिएंट टेंसर है, यानी कि ये एक सहचर प्रदेश है, सहचर प्रदेश। और पता है आपको, अभी तो मैंने आपको रैंक भी थोड़ा बहुत समझा दिए। 3 कंपोनेंट है, इसका मतलब ये थर्ड रैंक का कोवेरिएंट टेंसर है। समझ में आ गई। तो जब भी आपके सामने कोई भी टेंसर आ जाए तो अपने दिमाग में एक बार सोच लिया करो कि ये कौन सा टेंसर है, क्या ये कोवेरिएंट है या कंट्रावेरिएंट है या मिक्स्ड है तो फिर कौन सी रैंक का है ना, ठीक है। तो जो परम्यूटेशन सिंबल है उसको दिखाने का तरीका होता है एप्सिलॉन आई जे के। अभी जैसे हमने क्रोनिका डेल्टा पढ़ा था तो उसमें 2 वैल्यूज आई थी, एक बार तो आई इक्वल्स टू जे पर 1 और जब आई इक्वल्स टू जे नहीं होता तो 0, ठीक है। इसकी 3 वैल्यूज होती हैं, एक नहीं, 2 नहीं, 3 होती है। आई जे के की वैल्यू 0 होती है, 1 होती है और -1 होती है। 3 वैल्यूज कब कब, इफ आइदर 2 और all components are equal, यानी कि या तो 2 या सारे कंपोनेंट, यानी कि आई जे के इन या तो इनमें से कोई भी 2 या फिर सारे ही कंपोनेंट या संकेत, जिन्हें आप सिंबल भी कह सकते हैं, कंपोनेंट या सिंबल जो है वो इक्वल हो मतलब अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले डेफिनेशन कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। नंबर 2,
1 कब होगी? इफ सिंबल्स आर, सिंबल कह देती हूँ तो वो ज़्यादा बढ़िया है, आप यहाँ पे भी सिंबल कर लेना। इफ सिंबल्स आर इन साइक्लिक फॉर्म, साइक्लिक मतलब अगर ये जो संकेत है आपके आईजे के, ठीक है, या ये जो कंपोनेंट है आपके, ये कैसे हो? चक्रीय क्रम में हो। चक्रीय मतलब 1 2 3 हो, 2 3 1 हो, या 3 1 2 हो, मैं बता दूंगी आपको और खोल के, ठीक है। तब आपका इसकी वैल्यू होगी 1। तीसरा केस -1 क्या होगी? इफ सिंबल्स और कंपोनेंट्स जो हैं आर इन एंटी साइक्लिक फॉर्म, एंटी साइक्लिक फॉर्म यानी कि प्रतिचक्रीय क्रम में हो, यानी कि साइक्लिक का उल्टा, यानी कि चक्रीय का उल्टा हो तो -1 होगी। अब आप देखिए कब कब। सपोज करो आपके पास कोई परम्यूटेशन सिंबल इस तरीके का है 1 1 1, 1 2 2 2 या फिर 3 3 3। अब देखो इसमें ये जो सारे सिंबल हैं वो इक्वल है, इसका मतलब इन सब की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसके अलावा अगर ऐसे हो 1 1 2 1 2 2, बहुत सारे बन सकते हैं, है ना, 1 3 3, और क्या बनेगा? 2 1 1, है ना, बहुत सारे बन जाएंगे। तो ये सारे जो होंगे आपके, इसके अलावा बन जाएगा 2 2 3, इसके अलावा बन जाएगा आपका 2 3 3, ये सारे क्या होंगे? 0 होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो इनमें तो सारे ही सिंबल या कॉम्पोनेंट इक्वल हैं। इसमें ये देखो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों ये दोनों ये दोनों, ठीक है। तो इस केस में आपका परम्यूटेशन सिंबल क्या होगा? 0, ठीक है। ओके, आगे देखें 1 कब होगा? इफ एप्सिलॉन 1 2 3 2 1 3 नहीं 2 3 1 और 3 1 2, तो क्या होगी इसकी वैल्यू? 1। साइक्लिक मतलब आप ऐसे एक सर्कल बना लो 1 2 3, तो साइक्लिक कैसे होगा? 1 2 3, है ना। अदरवाइज आप 1 से शुरू ना करके 2 से करोगे तो 2 3 1, फिर 2 से ना शुरू करके 3 से करोगे तो 3 1 2। 3 अगर कंपोनेंट है, सिंबल 3 है, तो उस केस में आपके 3 ही केस बनेंगे। इसके अलावा बताओ और कोई बनेगा क्या? नहीं बनेगा और कोई, ठीक है। तो वैल्यू 1 होगी। बट और इसके अलावा एंटी साइक्लिक मतलब उल्टा, मतलब एरो आपने ऐसे दिखाए हैं पर आपको चलना है उल्टा, यानी कि क्या बनेगा? 1 3 2 1 3 2, अब 3 2 1 3 2 1, इसके अलावा 2 1 3, यानी कि 2 1 3, इन सब की वैल्यू क्या होगी? -1। अब एंटी साइक्लिक में और इसके अलावा और कोई कंपोनेंट नहीं बनता है। समझ में आ गई बात आप सभी को? ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है परम्यूटेशन सिंबल, यानी कि आपका टेंसर का तीसरा नोटेशन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे सारे बता देना। फॉर एग्जाम्पल इसमें तो कुछ केसेस रह गए होंगे, इन दोनों में सारे केसेस कंप्लीट हो गए। 3 3 ही बनेंगे। अगर कॉम्पोनेंट्स 3 से ज़्यादा है ना, तो उसका तो डेफिनेशन में है ही नहीं, है ना। आईजे के 3 ही कंपोनेंट के बारे में बात की है, उससे ज़्यादा के बारे में बात ही नहीं की है। ठीक है, तो उसके बारे में बात हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलें आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो नोटेशन है वो है रिलेशन बिटवीन क्रोनेकर डेल्टा एंड परम्यूटेशन सिंबल, यानी कि क्रमचय संकेत और क्रोनेकर डेल्टा में संबंध को बताने वाला नोटेशन। ठीक है, ठीक है, देखें इसको आप। आपके पास दो क्या है परम्यूटेशन सिंबल, एक तो है EIJK और एक है ERST। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप IJK RST लेकर के चलेंगे, है ना। अब ये सिंबल तो आप चेंज कर सकते हैं। कोई बच्चा कहेगा कि मैडम मैं तो PQR लूंगा, ले ले भाई, PQR ले ले, इसमें JKL ले ले, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बट ये है कि आपको एक परम्यूटेशन सिंबल लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये डिटर्मिनेंट, उसके कंपोनेंट बदल जाएंगे, है ना, कोई इशू नहीं है। अब देखो डेल्टा IR, डेल्टा पहले देख लो, IS, डेल्टा IT, डेल्टा JR, JS, JT, डेल्टा KR, KS और KT। ठीक है भाई, अब आपको इसको देख के क्या समझ में आया?
आई का पहले लेना है आर, एस और टी के साथ, और ये ध्यान रखना है ये एक रो में चलेंगे, ठीक है। ये तो आई ऊपर है, इसका मतलब फर्स्ट रो की बात हो रही है, बट कॉलम 3 हो गए हैं, एक आर वा कॉलम है, एक एस वा कॉलम है, एक टी वा कॉलम है। ये वाली एक आई वी रो है, जे वी रो है, के वी रो है। समझ में आ गई? तो आई का तीनों के साथ आई आर, आई एस, आई टी पहली रो कंप्लीट, फिर जे आर, जे एस, जे टी दूसरी रो, फिर के आर, के एस, के टी। समझ में आ गई बात आपको? इससे आगे आपसे नहीं पूछेगा, आपसे वो नोटेशंस पूछेगा, कहीं ज़रूरत पड़ती है तो पूछेगा, अदरवाइज वो आपसे क्रोनिका डेल्टा की सम प्रॉपर्टीज़ पूछेगा या फिर डिराक डेल्टा में काम आएगा। समझ में आ गई बात? या फिर वो नाम से पूछ सकता है, एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन क्रोनिका डेल्टा एंड परम्यूटेशन सिंबल, ठीक है, किसी क्वेश्चन में ऐड करके पूछा जा सकता है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये आपका फोर्थ नोटेशन कंप्लीट हो गया। फोर्थ नोटेशन कंप्लीट हो गया। 4 नोटेशन है आपके जो इंपॉर्टेंट है, होने को तो नोटेशंस और भी होते हैं लेकिन मैं वो नहीं करा रही हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे भी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आप उन चक्करों में मत फंसो। फिर भी अगर मुझे लगा कि और कोई इंपॉर्टेंट है तो मैं फिर उसको बाद में करा दूंगी अकॉर्डिंग टू आपके जो लेटेस्ट पेपर है उनके हिसाब से, ठीक है। फिलहाल आपके 4 इंपॉर्टेंट नोटेशन है वो मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं हमारा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको बोला था कि जब हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हम कुछ चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, है ना। देखिए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फटाफट से कर लेते हैं इसको पूरा। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन या हिंदी में बोले तो निर्देशांक रूपांतरण, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि टेंसर्स में जो कोऑर्डिनेट हम यूज़ करते हैं उनको डिनोट कैसे करते हैं, एक्स वाई जेड से ना करके x1 x2 x3 से करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। वहीं पे मैंने आपसे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्कशन किया था कि मैं आपको जब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एक्स वाई जेड को डिनोट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में, वो हम पढ़ रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नंबर 1 है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रैखिक रूपांतरण। समझ में आ गई बात? देखें सपोज in S frame Cartesian coordinate are shown in form of tensors as follows। यानी कि एक फ्रेम है आपका एस फ्रेम, उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड को टेंसर फॉर्म में इस प्रकार से दिखाते हैं। कैसे? एक्स वाई और जेड 3 ही तो होते हैं, कार्टेशियन में 3 पढ़े हैं आपने, उनको आप कैसे दिखाएंगे इन एस फ्रेम में x1 x2 x3। ये बात मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इस बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये तो हो गई एस फ्रेम। एस फ्रेम में एक्स वाई जेड को हमने x1 x2 x3 की फॉर्म में बताया है, किसमें? टेंसर फॉर्म में। नंबर 2 इन अदर फ्रेम एस डैश these coordinates मतलब एक्स वाई जेड नहीं, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे एस डैश में कार्टेशियन, है ना, कैन बी शो इन फॉर्म ऑफ टेंसर्स एज, कैसे? एक्स एस डैश फ्रेम में है तो क्या होंगे? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश होंगे। उनको पता है कैसे दिखाओगे आप? x1 बार, ठीक है, x2 बार, x3 बार। समझ में आ गई बात समझ में आ गई? तो इनमें हम डैश के बजाय बार लगा देते हैं, बाकी एक्स वाई जेड की जगह x1 x2 x3। पहली बार समझ में आ गई आपको? तो 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाए हैं, एक है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अदर फ्रेम इज एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैन बी शोन इन फॉर्म ऑफ टेंसर्स लाइक दैट। समझ में आ गई बात आपको? आगे देखिए, देयरफॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन equation between these frame can be written as, यानी कि रैखिक रूपांतरण समीकरण इन फ्रेम्स के बीच में किस तरीके से दिखाई जा सकती है वो देखें आप। x1 बार
x2 बार, 3 इक्वेशंस आएंगी x3 बार। समझ में आ गई? तो वो कैसे आएगी? a11 x1, a12 x2, a13 x3, a21 x1, a22 x2, a33 x3, a31 x1, a32 x2 और a33 x3। समझ में आई बात आपको? ये x1 x2 x3 तो क्या है? S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोऑर्डिनेट्स हैं। x1 बार x2 बार x3 बार क्या है? S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, S डैश है ये, है ना, इसको 1 मत मानना, S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोऑर्डिनेट है। तो सो दीज 3 इक्वेशन एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड S फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन फॉर्म ऑफ टेंसर्स। ठीक है, हमने कहीं पे भी x y z यूज नहीं किया है, हमने टेंसर्स यूज किया है। समझ में आ गई आपको? तो आप बता देना, these equation establish a relation between S and S dash frame in a tensor form। समझ में आ गई आपको बात? तो पता है आप इस इक्वेशन को, यानी कि ये जो 3 रिलेशन है, यानी कि आप ऐसा करना, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 डाल लेना। कैसे शो कर सकते हैं आपको पता है? हम ऐसे शो कर सकते हैं भाई, मैट्रिक्स फॉर्म में x1 बार, x2 बार, x3 बार। एक मैट्रिक्स ये बन गई 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 और साथ में x1 x2 x3। तो मैट्रिक्स फॉर्म में रिलेशन आ गया ये हमारा। समझ में आ गई बात? तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, x बार i इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 2 3 और a i j x j, वेयर i एंड j इज इक्वल टू 1 2 3। तो ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गई बात? इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, इसी का सेकंड है फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम सारे अपने टेंसर्स शुरू करेंगे, कोवेरिएंट, कंट्रावेरिएंट, मिक्स टेंसर एंड ऑल। ठीक है, आप इसको कंप्लीट करके रखना। ठीक है, थैंक यू।